सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट कोड EL 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इसके अगली कड़ी में चैप्टर 2 नेटवर्क फंडामेंटल के टॉपिक 2.1 नेटवर्क टोपोलॉजी में आगे चर्चा जारी रखेंगे। आज से पहले के लेक्चर्स में हमने ये देख लिया था कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और उन प्रकारों में से हमने बस, स्टार, रिंग और ट्री, ये 4 तरह की टोपोलॉजी हमने पढ़ ली है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैश टोपोलॉजी, जो कि 5वां प्रकार है टोपोलॉजी का, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? जैसा कि हमने रिंग टोपोलॉजी में पढ़ा था, आपको याद होगा रिंग टोपोलॉजी में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि एक रिंग का निर्माण करते हैं, हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपस में जोड़कर रिंग का निर्माण करते हैं। इस तरह से आपको याद होगा, इस तरह की हमने रिंग टोपोलॉजी पढ़ी थी, जिसमें सभी डिवाइसेस अपने नेबरिंग जो 2 डिवाइसेस हैं उनके साथ में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि अपने पड़ोस के 2 डिवाइस के साथ वह जुड़े हुए होते हैं। ये हमने रिंग टोपोलॉजी देखी थी, और लास्ट वाला डिवाइस फिर फर्स्ट वाले डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये हमने रिंग टोपोलॉजी देखा था कि हर एक डिवाइस अपने पास वाले 2 जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस से कनेक्ट रहता है। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं हम मैश टोपोलॉजी को, या इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म कह सकते हैं मैश टोपोलॉजी को, जिसमें कि सभी डिवाइसेस नेटवर्क में बाकी जितने भी डिवाइसेस या नोड हैं उनसे डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिंक के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। मतलब जैसे कि ये डिवाइस है, ये है इससे कनेक्टेड है, यह इससे भी कनेक्टेड होगा और इससे भी कनेक्टेड रहेगा। इसी तरह से ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट होगा, इससे तो ऑलरेडी है। इसी तरह से ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया और इससे ऑलरेडी है, और ये भी इससे कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वह स्ट्रक्चर क्या होता है कि हर एक डिवाइस या नोड जो नेटवर्क में है वह नेटवर्क के बाकी जितने भी उपलब्ध डिवाइस या नोड हैं उन सभी से डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिंक द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जैसा कि इस डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अंदर वाला हिस्सा अगर इसका हटा दें, हम ये वाले लिंक जो कनेक्ट किए हैं, तो यह एक रिंग टोपोलॉजी है। तो ये रिंग टोपोलॉजी जैसा ही है पर उसका एक्सटेंडेड रूप है, जिसमें कि नंबर ऑफ लिंक जो हैं ये हमारे ये बढ़ गए, और ये हर एक नोड हर दूसरी नोड से डायरेक्ट लिंक से जुड़ जाता है मैश टोपोलॉजी में। इसको हम पढ़ते हैं। हमने लिखा इन अ मैश टोपोलॉजी एवरी नोड हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर नोड। मतलब कि मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड, आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लें कि मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क की हर एक नोड के साथ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक द्वारा जुड़ी हुई होती है। यह हमारी कौन सी होती है? मैश टोपोलॉजी होती है। जैसा कि इस डायग्राम में अभी हमने बनाया था, डायग्राम वही है। यहाँ पर हमारे पास 5 नोड हैं, नोड ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 नोड है हमारे पास। ये बाहरी रूप से रिंग टोपोलॉजी है, जिसमें सारी आपस में अपने पड़ोस वालों से जुड़ी हुई हैं, और उसके अलावा हर एक नोड प्रत्येक नोड से डेडिकेटेड लिंक द्वारा जुड़ी हुई है। नोड ए की बात करें तो इसका एक ये लिंक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये बी से जुड़ रही है, ये सी से, ये डी से और ये ई से। ऐसे ही बी की बात करें तो ये ए
सी, डी और ये ई। इसी तरह से सी की बात करें तो ये यहाँ पर बी, ए, डी और ई। इसी तरह से ये सारी की सारी नोड आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यह रिंग टोपोलॉजी का एक एक्सटेंडेड रूप है, जैसा कि इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है। A fully connected mesh network therefore has n into n minus 1 by 2 physical channels to link n nodes। मतलब कि यदि हमारे पास n नोड हैं नेटवर्क में, तो उसके लिए हमें ये लिंक कितने चाहिए होंगे, कितनी डेडिकेटेड लाइंस होंगी, लिंक होंगे जो हमें चाहिए होंगे, वह कितने होंगे n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर n की वैल्यू है हमारे पास सॉरी 5 है। यहाँ पर नोड हमारे पास 1 2 3 4 और 1 5। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ 5 है। तो इसको कैलकुलेट अगर हम करें तो ये हो गया 5 इंटू एन माइनस वन मतलब 4 डिवाइड बाय 2। तो 5 इंटू 4 इज 20, 20 अपॉन 2 इज 10। तो ये वैल्यू आ गई 10, यानी कि n नोड यानी कि 5 नोड को कनेक्ट करने के लिए हमें 10 कुल लिंक की आवश्यकता होगी। यहां पर आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी गिनती हमने, ये 9वां नंबर इसका दिया है मैंने, ये है 9 नंबर। इसकी गिनती हम कर चुके, इसकी गिनती हम कर चुके, इसकी भी कर ली, इसकी भी कर ली। अच्छा सॉरी ये रह गया है, इसकी नहीं करी है, तो ये नंबर हो गया इसका 10। तो सारी नोड गिनती में आ गए, तो टोटल नोड कितने हुए 10। यही हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाली थी कि अगर टोटल नोड की संख्या n है तो उसके लिए मैश टोपोलॉजी में हमें टोटल n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 टोटल लिंक की आवश्यकता होगी। उदाहरण में हमने देखा कि 5 अगर है नोड हमारी टोटल, तो उसके लिए 10 लिंक की आवश्यकता होगी। यही अगर 6 नोड हो जाती हैं तो उसके लिए 6 इंटू 5 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15, यानी कि टोटल 15 लिंक चाहिए होंगे अगर नोड की संख्या 6 होगी। To accommodate that many links, every node on the network must have n-1 input-output ports। इसका मतलब ये कि इस चीज के लिए, जिससे कि ये सारे के सारे आपस में जुड़ सकें डेडिकेटेड लिंक के लिए, हर एक नोड के पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह n-1 लिंक से जुड़ सके। यानी कि इसमें अगर आप देखें तो 1 1 2 3 और ये 1 4, हर नोड से 4 दूसरी नोड जुड़ी हुई हैं, 1 2 3 और इसमें 4, यानी कि n-1 टोटल नोड n है, n-1 इसके अंदर जोड़े जा सकें लिंक, ऐसी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। इनपुट आउटपुट पोर्ट उसमें लग सकें, ऐसी क्षमता इसकी होनी चाहिए, जिसके लिए हमें एडिशनल हार्डवेयर इसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ये इसकी डिसएडवांटेज में आएगा, अभी आगे देखेंगे हम। तो हर एक नोड के पास क्षमता होनी चाहिए कि वह n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट को अकोमोडेट कर सके, कनेक्ट हो सके। यूज ऑफ, अब एडवांटेज है इसमें ये कि यूज ऑफ डेडिकेटेड लिंक्स गारंटीज दैट ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड। ठीक है, यहां तक हम समझते हैं। पहले हमने कहा कि डेडिकेटेड लिंक है हर एक नोड का, जो ये डायग्राम हमने देखा, वापस से एक बार यहां से मैं आपको बताता हूं कि ये कह रहा है कि ये जो है हर एक नोड के पास डेडिकेटेड लिंक है। तो डेडिकेटेड लिंक होने से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा कि सपोज ए को बी को डेटा भेजना है, तो ये डायरेक्ट अपना जो लिंक है उसको काम में लेके भेज सकती है, किसी दूसरे पर इसकी डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो डेटा है वो
पक्का है कि वहां पहुंच जाएगा। क्यों पक्का है? क्योंकि एक तो ये लिंक है इसके पास डायरेक्ट वाला, सपोज किसी वजह से ये खराब हो जाता है तो ये यहां से नहीं भेज के सी के थ्रू भेज सकता है, ये भी नहीं चलता है तो ई के थ्रू भेज सकता है, ये भी नहीं चलता है तो डी के थ्रू भेज सकता है। तो यानी कि इसके पास इतने सारे ऑप्शन हैं डेटा को भेजने के, तो डेटा किसी ना किसी पाथ से, किसी ना किसी रास्ते से वहां पहुंच ही जाएगा। और दूसरा, इनके बीच में आपस में प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। जो ए ने भेजा बी को वो डायरेक्ट क्योंकि कनेक्टेड है, ए ने भेजा डी को वो भी डायरेक्ट क्योंकि कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट जो डेटा है वह हमारा डायरेक्टली उसके पास ही पहुंचेगा जिस नोड के लिए वह भेजा गया है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि यूज ऑफ डेडिकेटेड लिंक्स गारंटी दैट ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड, कि हर एक कनेक्शन अपना व्यक्तिगत डेटा लोड ही लेकर चलता है। जिससे फायदा क्या होता है? thus eliminating traffic problems that can occur when links must be shared by multiple devices। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती थी कि एक ही चैनल है या एक ही लिंक है या एक ही पाथ है जिसको एक से ज्यादा नोड शेयर कर रही हैं, तो क्या होता था, जो हमारा नेटवर्क है उस पर ट्रैफिक बढ़ जाता था, उस लाइन पर ट्रैफिक बढ़ जाता था, जिससे कि मल्टीपल डिवाइस आपस में कनेक्ट होने की वजह से डेटा का जो स्पीड थी वह स्लो हो जाती थी। लेकिन यह समस्या अब यहाँ पर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनका सबका इंडिविजुअल पर्सनल डेडिकेटेड एक लिंक या पाथ अवेलेबल रहता है मैश टोपोलॉजी में। आगे हमने लिखा मैश टोपोलॉजी इज रोबस्ट। रोबस्ट मतलब मजबूत। दैट इज इफ वन लिंक बिकम्स अनयूजेबल इट डज नॉट इनकैपेसिटेट द एंटायर सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उस डायग्राम में कि अगर किसी भी वजह से कोई एक लिंक खराब भी हो जाता है, इफ वन लिंक बिकम्स अनयूजेबल यानी कि काम का नहीं रहता है, तो बाकी का जितना भी सिस्टम है वह पूरा का पूरा अपना कार्य कर सकता है। किसी एक लिंक के खराब हो जाने पर या दो लिंक के खराब हो जाने पर बाकी के नेटवर्क पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस नोड से वह कनेक्टेड है वह नोड भी दूसरे लिंक द्वारा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल से, किसी दूसरे लिंक द्वारा भी अपना डेटा भेज सकते हैं। अनदर एडवांटेज इज प्राइवेसी और सिक्योरिटी। जैसा मैंने अभी आपको बताया ही था कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि डेडिकेटेड पाथ है, तो ए ने जो बी के लिए डेटा भेजा है वो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट वाला जो लिंक है उसका ए से बी के बीच में उसी को यूज करके वो भेजेगा, तो उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी उससे मेंटेन रहती है। When every message sent travels along a dedicated line, only the intended recipient sees it। ये वही जो मैंने आपको बताई बात कि जब प्रत्येक मैसेज जो डेडिकेटेड लाइन है उन दो नोड के बीच में उस लाइन के द्वारा जाता है, तो उसको केवल और केवल जो रिसिपेंट है, जो डेस्टिनेशन है, उसके द्वारा ही वह रिसीव होता है, वह ही उसको रीड करती है। फिजिकल बाउंड्रीज प्रिवेंट अदर यूजर्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू मैसेज, कि जो उसकी फिजिकल बाउंड्री है यानी कि वो जो डेडिकेटेड लिंक है उससे बाहर वह नहीं जा रहा है, तो उसका एडवांटेज यह होता है कि कोई दूसरी बाहर का व्यक्ति, ये यूजर या कोई अन्य नोड उसको एक्सेस मैसेज को नहीं कर सकती है। यह उसका एक एडवांटेज होता है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक मेक फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन इजी। फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना और आइसोलेट करना आसान है। क्यों आसान है? कि अगर ए से बी के बीच की लाइन खराब हो जाती है तो ए से बी के बीच में जो डायरेक्ट पाथ था वह बंद हो जाएगा। अब वह पाथ क्योंकि बंद हो गया है तो हमें पता चल जाएगा कि ये ए से बी वाला जो पाथ है, क्योंकि केवल इसी से डेटा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जो कमी है, जो खराबी आई है वह कहाँ है? ए से बी के बीच में जो पाथ है केवल उसमें है। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि ए से बी वाला सपोज इसमें किसी वजह से खराबी आ जाती है, तो जब हम नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि
ए से बी पर डेटा डायरेक्टली नहीं जा पा रहा। तो इससे हमें पता चलेगा कि केवल और केवल इस लाइन में ही खराबी है। क्यों भाई, बाकी जगह तो सब जगह जा रहा है, ए से सी पर जा रहा है, डी पर जा रहा है, ई पर जा रहा है, बाकी सभी नोड पे जा रहा है। इसका मतलब केवल यही लिंक हमारा खराब हुआ है। तो आइडेंटिफाई करना किसको, फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इसमें आसान है क्योंकि ये डेडिकेटेड लिंक से आपस में जुड़े हुए होते हैं। फिर अब हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी कि इसमें क्या क्या नुकसान हैं या कमियां हैं। तो मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ मैश आर related to the amount of cabling and number of input output ports required। कि मुख्य जो इसकी डिसएडवांटेज है वह क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैश टोपोलॉजी में हमारे जो नंबर ऑफ लिंक होते हैं वह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक नोड किसी दूसरी नोड से डायरेक्ट लिंक द्वारा जोड़ी जाती है। तो नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वह हमारी बहुत ज्यादा होती हैं इसके अंदर। तो यही इसकी मेन डिसएडवांटेज है, जिसमें कि मैश आर रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ केबलिंग, यानी कि केबल कितनी लगेगी, केबल किस लिए लग रही है, लिंक बनाने के लिए। तो वह केबल कितनी मात्रा में काम में ली जा रही है, और नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, यानी कि हमने देखा था n अगर नोड है हमारी तो हमें n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट की आवश्यकता होती है हर एक नोड पर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारी केबलिंग लगेगी, लिंक बहुत सारे क्योंकि बनाए जाएंगे। तो और उन लिंक्स के लिए कनेक्ट करने के लिए हर एक नोड के पास जो इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स हैं वह काफी ज्यादा मात्रा में होने चाहिए, n के लिए n-1 होने चाहिए। ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है। First, because every device must be connected to every other device, installation and reconfiguration are difficult। अब मान लीजिए कि अगर हमें इसमें नया डिवाइस ऐड करना है या पुराना रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और नए डिवाइस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें मान लीजिए हमारे पास टोटल n नोड्स थी, अब इसमें एक नोड बढ़ रही है, तो वो जो नई नोड एक बढ़ रही है n+1 हो रही है नोड, इस नोड को क्या करना पड़ेगा, हमें इन पूरी की पूरी n नोड से कनेक्ट करना है। तो ये पूरी की पूरी n नोड के लिए इसकी केबलिंग भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, उसके लिए हार्डवेयर भी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कैपेसिटी जो हार्डवेयर की है वह भी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो जो ये डिवाइस कनेक्ट करना है वह हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। सेकेंड, the sheer bulk of wiring can be greater than the available space can accommodate। मतलब कि जो हमारी वायरिंग है, अगर मान लीजिए मेरे पास जगह थोड़ी है और डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, सपोज कीजिए मेरे पास एक रूम है, उस रूम में मुझे अगर 25 कंप्यूटर रखने हैं एक लैब में, और वह मैं मैश टोपोलॉजी द्वारा करता हूं, तो आप देखिए उसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से जाल बन जाएगा एक, इस तरह से। मान लीजिए मैं इसको दीवार पर इंस्टॉल करता हूँ कि जो केबल्स हैं मेरी दीवार के सहारे जाएंगी, तो कितनी केबल जाएंगी, अगर 25 नोड हैं तो कितनी संख्या हो जाएगी उसकी, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, n इंटू n-1, 25 गुना 24/2। तो यह संख्या कितनी होगी, यह संख्या बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो उसको दीवार पर लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, या छत के सहारे जैसे हमारी केबलिंग होती है जनरली, आपने देखा होगा कि फ्लोर में लेके जाते हैं या दीवार के सहारे या छत के सहारे लेके जाते हैं। तो इतनी सारी वायर्स, ये कितनी वायर्स हो गई, ये लगभग हो गई हमारी 300 के करीब हो गई। तो 300 के करीब वायर्स को एक लैब में आप इमेजिन करो कि एक लैब में 300 वायर को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, फिटिंग उसकी कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो यह भी एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। एंड फाइनली द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ईच लिंक, जैसा कि अभी पहले कहा था मैंने कि इसके लिए हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की भी आवश्यकता होगी। जनरली हमारा जो कंप्यूटर होता है या लैपटॉप जो डिवाइस होता है हमारा, उसमें एक ही लिंक को कनेक्ट करने की
सुविधा होती है। आपने देखा होगा कि आपको इंटरनेट जोड़ना होता है या नेटवर्क पर जोड़ना होता है स्विच से अपने पीसी को, तो उसके पीछे एक पोर्ट दिया हुआ होता है, इस तरह का पोर्ट होता है। आपने देखा होगा इस तरह की केबल होती है, आपने ये देखी होगी कि इस तरह की केबल होती है जिसको आप उसमें कनेक्ट करते हो, और ऐसा केवल एक ही पोर्ट उसमें दिया हुआ होता है, ये आपने देखा होगा। तो अगर मान लीजिए हमें बहुत सारे ऐसे डिवाइस कनेक्ट करने पड़े, n-1 कनेक्ट करने पड़े, तो वैसे पोर्ट हमें क्या करने पड़ेंगे, बहुत सारे उस डिवाइस में, प्रत्येक डिवाइस में, उस अकेले में नहीं, उस हर एक डिवाइस में लगाने पड़ेंगे जिस डिवाइस को हम मैश टोपोलॉजी से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यानी कि उसके लिए सेपरेटली हमें जो एडिशनली हार्डवेयर जो है वो है अटैच करना पड़ेगा। फॉर दीज रीजंस a mesh topology is usually implemented in a limited, यानी कि एक लिमिट में ही इसको उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स होती है, मुश्किल होती है, बल्कि होती है। तो इसको केवल उन्हीं जगहों पर काम में लिया जाता है जहां पर वास्तव में इसकी हमें अत्यधिक आवश्यकता है। इन जनरल हम नॉर्मल जो हमारी लैब्स होती हैं या घर होते हैं या छोटे जो सेटअप होते हैं नेटवर्क के, उसमें हम इसको काम में नहीं लेते हैं। यह जनरली वहीं काम में लिया जाता है जहां हमें गारंटीड नेटवर्क से डेटा को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना कंपलसरी है। डिफेंस या कुछ इस तरह की जो वो होती हैं, वहां पर ही इसको अधिकतर काम में लिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि नेटवर्क टोपोलॉजी, मैश जो टोपोलॉजी है वह क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आज या आज से पहले के किसी भी लेक्चर से संबंधित आपकी कोई भी समस्या या क्वेरी हो तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।